बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मज़हम ख़ान और मैं हूं मज़हम ख़ान। एक मेरे साहब हैं, वो सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझे एक रिक्वेस्ट की थी कि जी आप जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं उनके हॉरोस्कोप बनाएं। तो आज मैंने सोचा कि एक ऐसा हॉरोस्कोप बनाते हैं जो आपको ये बताएगा कि आदमी अपनी ज़िंदगी में अमीर किस तरह होता है और फिर किस कसम पुरसी की हालत में मर जाता है। इससे मुराद ये कि हेल्थ लॉस होता है और आदमी को क्यों जाना पड़ता है, और वो उम्र जिसमें आदमी अपनी ज़िंदगी एंजॉय करना चाहता है। आज हमने चूज़ किया है स्टीव जॉब्स, एप्पल आपने सुना होगा, उनके मालिक और सीईओ, उनका हॉरोस्कोप। इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, दो कुलिये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि कुछ लोग हमेशा हमें ये कहते हैं कि जो मार्स है वो, और स्पेशली मून जब मार्स के घरों में हो और स्पेशली कैप्रिकॉर्न में हो, स्कॉर्पियो में हो, तो ये बहुत इंसान के लिए नहुसत लाता है। और मैंने हमेशा ये चैलेंज किया है कि मार्स के घरों में जब भी मून होगा तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिवेशन देता है। ये कंट्रोवर्शियल है इंडियन सब्जेक्ट्स और हमारी एस्ट्रोलॉजी, विच इज़ कॉल्ड द MK सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मज़हम ख़ान सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, उसमें फ़र्क है। इनका हॉरोस्कोप देखें, मून इन एरीज विद मार्स इन एरीज, विच इज़ कॉल्ड द महालक्ष्मी योग। महालक्ष्मी योग, लक्ष्मी कॉल्ड वेल्थ, महालक्ष्मी बहुत शदीद वेल्थ। तो ये कॉम्बिनेशन बड़े डिफरेंट हैं। तो इसलिए अगर आप ये देखें तो इनकी प्लानिटरी कंडीशन है, ये आप उनका चार्ट देख रहे हैं। Sun in Pisces, Moon in Aries, Mars in Aries, Ketu in Taurus, Jupiter in 5th in Cancer, retrograde, Scorpio में 9th house में राहु एंड Saturn again retrograde, 11th house में Venus in Capricorn और 12th house में Mercury in Aquarius। और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 फरवरी 1955। ये कैलिफोर्निया USA में पैदा हुए, शाम को 7:15 पर। तो ये इनकी टोटल कुंडली है, अब आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वो तमाम लोग जो बहुत ज़्यादा ज़हीन, अमीर, इंटरनेशनली फेम और कसमपुर्स की हालत में मरते हैं, ये किस तरह होता है। तीन इसमें चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली वेल्थ। यूथ जो है आदमी, उसे सबसे ज़्यादा दौलत उस एज में चाहिए होती है। तो अगर इनका मार्स देखें तो मार्स इन एरीज है। हम उसे बार बार हर दफ़ा ये कहते हैं MK सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी में कि मार्स इन एरीज 120% होता है। 120% से मुराद ये है कि हर प्लैनेट 100% होता है, लेकिन मार्स इन एरीज 120% होता है। इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर ये होती है। और मार्स, सारी दुनिया ये कहती है और ख़ुसूसन इंडियन एस्ट्रोलॉजी ये कहते हैं कि जी जुपिटर जो है वो दौलत का लॉर्ड है, और हम ये कहते हैं कि मार्स दौलत का लॉर्ड। तो इनका मार्स अपने घर में है, तो इनकी यूथ से लेकर जो फेज़ इनकी मिडिल एज तक चला, दैट वाज द अल्टीमेट एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मतलब वेल्थ इनके पास होनी ही थी। और मून का मार्स के साथ बैठना आदमी को मेंटली तौर पर कैलकुलेशन, डिजिट्स, मशीनरी, टेक्निकल सब्जेक्ट्स, इसमें काफ़ी इंटेलिजेंट बना देता है। फिर अगर इनका सन साइन देखें तो सन साइन का लॉर्ड जुपिटर भी उठकर वहाँ से 5वें में आया हुआ है। तो ये डबल इंटेलिजेंस, जिसे हम कहते हैं डुअल इंटेलिजेंस, रिसर्च, उसके बंदे होते हैं बाय प्रोफेशन। जब मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ, मुझे कल हम बैठे हुए थे कि एक जगह, तो मुझे किसी ने कहा जी आपने कभी स्टीव जॉब की कार्स को बनाया है? तो मैंने कहा जी नहीं, कभी नहीं बनाया। तो उन्होंने मुझे डेट ऑफ बर्थ जब बताई ना, उन्होंने कहा जी इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 फरवरी 1954। तो ये 56 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। तो मैंने कहा अच्छा, इनके हॉरोस्कोप में राहु ख़राब था। जब भी किसी के आदमी के हॉरोस्कोप में राहु ख़राब हो बाय बर्थ, उसकी एज इसी दौरान ही उनकी डेथ होती। तो पहला बात तो हो गई कि वेल्थ इन्होंने कैसे कमाई और ये इंटेलिजेंट किस तरह थे। अब दूसरा बात ये है कि आदमी इंटरनेशनली नून किस तरह होता है। राहु इनके जायचे में 9th हाउस में बैठा हुआ है।
राहु हमेशा इंटरनेशनल फेम लाता है और बैठा हुआ है 9th हाउस में। जो पूरी दुनिया है उसमें सर्कल में ये बंदा अपनी जवानी में ही इतना मशहूर हो जाएगा कि इंटरनेशनल फेम गेन करेगा और दौलत भी बाहर से कमाएगा, क्योंकि 9th का लॉर्ड उठ करके 2nd हाउस में जाकर बैठ गया और स्ट्रांग बैठ गया। अब ये है कि इनकी ज़िंदगी में इनको लास्ट स्टेजेस पर ऐसी बीमारी क्यों होना शुरू हुई जिसकी वजह से इनके जिस्म में चीज़ें वेट कम होते 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 बिल्कुल टाइप ऑफ कैंसर टाइप ऑफ हो गई और देन ही गॉट एक्सपायर्ड। क्योंकि मार्स इनका ठीक बैठा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका राहु जायचे में ठीक नहीं बैठा। तो जब भी जायचे में राहु बैठता है तो इंसान को ये बहुत ज़्यादा देर तक जीने नहीं देता। और एक लकीली एक और बात ये है कि इनका सैटर्न भी राहु के साथ ही बैठा हुआ है। जब ये दोनों प्लैनेट बाय बर्थ अफ्लिक्टेड होंगे तो आदमी अपनी एक लंबी उम्र नहीं देख पाएगा। तो इसलिए मैंने ये कहा कि आपको वेल्थ, स्टेटस, वर्ल्ड फेम और हेल्थ डिक्लाइन इन लाइफ, इसमें जाकर कितनी आदमी देर ज़िंदा जिएगा और कैसी ज़िंदगी गुजारेगा, इसका एक चैप्टर पढ़ा दें ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। खुश रहें हमेशा की तरह। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।